हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास फाउंडेशन। फ्रेंड्स, आज की इस एक्सेल की क्लास में हम लोग होम ऑप्शन में ही सबसे लास्ट का जो ऑप्शन है एडिटिंग का वो देख रहे हैं। तो एडिटिंग में आज जो हम लोग ऑप्शन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर में जो ऑप्शन है हमारे वो पहला ऑप्शन है शॉर्ट A to Z है। सेकंड जो ऑप्शन है हमारा Z to A का ऑप्शन है, फिर कस्टम शॉर्ट है और उसके बाद में फिर फिल्टर से। अब ये ऑप्शन का यूज़ क्या है और इन ऑप्शन को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं आज हम लोग ये देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले इन ऑप्शन को समझाने के लिए हमारे पास में ये एक टेबल है। अब ये टेबल जनरली डेट दिया हुआ है, इसमें पार्टी का नाम है जिनको हमने सामान बेचा है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, जो प्रोडक्ट हमने इनको बेचा वो प्रोडक्ट दिया हुआ है, और कितने का हमने वो सामान बेचा वो एक सिंपल सा एक यहाँ पे एक हमने वो टेबल बना के रखा है। अब ये जो टेबल है यहाँ पे पार्टी का नाम जो है रमेश है, गणेश है, अमित है और सुरेश है। फिर नेम रिपीट हो रहा है, फिर रमेश, गणेश, फिर ये जो नेम है वो रिपीट हो रहा है। अब मुझे ये करना है कि ये जो नाम है वो सीक्वेंस पे नहीं है, मतलब सीक्वेंस पे नहीं है, मतलब यहाँ पे रमेश का नाम पहले आ गया, फिर गणेश का है, फिर अमित का है। अब सीक्वेंस मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग की अगर बात करें तो असेंडिंग की अगर बात करेंगे हम लोग तो ए नाम वाले मैं चाहता हूँ कि सारे ऊपर आना चाहिए, फिर उसके नीचे बी नाम वाले आने चाहिए, उसके नीचे सी नाम वाले आना चाहिए और लास्ट में जेड नाम वाला आना चाहिए। तो ये असेंडिंग फॉर्म में है। फिर अगर यही मैं डिसेंडिंग करता हूँ तो डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, जेड नाम वाले सारे ऊपर आ जाएंगे और ए नाम वाले सारे नीचे आ जाएंगे। तो अब मुझे इस लिस्ट को उस सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपका जो पार्टी नेम का जो हेडिंग्स है, सिंपल आपको हेडिंग के ऊपर में क्लिक करना है। फिर जाना है आपको शॉर्ट एंड फिल्टर में। शॉर्ट एंड फिल्टर में जाने के बाद में ये जो पहला ऑप्शन है अपना शॉर्ट A to Z, A to Z में हम चाहते हैं कि ए वाले जितने भी नाम है वो ऊपर आना चाहिए, उसके बाद बी वाले, फिर सी वाले, यानी A to Z में असेंडिंग में हमको वो शॉर्ट करना है। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए फ्रेंड, जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे जितने भी अमित वाले नाम थे, ए अमित के जितने भी नाम थे वो सारे एक जैसे आ गए। फिर ए के बाद में जी वाले नाम थे, गणेश के वो सारे आ गए, फिर रमेश वाले आ गए, फिर लास्ट में सुरेश वाले नाम आ गए। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा टेबल है ये असेंडिंग फॉर्म में अरेंज हो गया है। अब इसी टेबल को मुझे अगर डिसेंडिंग फॉर्म में करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि अब ये जो सुरेश है ये ऊपर आना चाहिए और अमित कुमार जो है वो नीचे आना चाहिए। तो सिंपल आपको वापस से शॉर्ट एंड फिल्टर में ही जाना है। अब इस बार आपको क्लिक करना है Z to A पे। अब देखो सिंपल मैं Z to A पे जैसे क्लिक किया तो अब यहाँ पे सुरेश का जो नाम है वो सबसे ऊपर आ गया और अमित के जो नाम है वो नीचे आ गया। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको अलग तरीके से और समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग एक दूसरा एक टेबल ले लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए टेबल है, इसमें बीच में हमने ये नाम है, बी का एक बी है, ए है, डी है, एफ है, ये नाम है। तो ये हमारा सीक्वेंस में नहीं है नाम, इसमें बीच में ए है, फिर बी है, फिर डी है, फिर यहाँ पे जेड है। तो ऐसे अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम है ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में होना चाहिए, मतलब ए बी सी डी ऐसा होना चाहिए। तो आपको हेडिंग पे क्लिक करना है, शॉर्ट एंड फिल्टर में जाना है, A to Z पे क्लिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आपने A to Z पे क्लिक किया, ए बी डी एफ मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। इसको वापस डिसेंडिंग में करना है तो वापस Z to A पे क्लिक कर देंगे। देखिए फिर से ये Z to A पे क्लिक हो। तो इस तरह से आप कोई भी डेटा जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं। आइए हम लोग हमारे टेबल पे चलते हैं वापस। अब ये जो टेबल है हमारा, इस अमाउंट को भी हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे अमाउंट में मुझे यहाँ पे सबसे पहले ग्रेटर देन की अमाउंट लेना है, फिर उसके बाद में लेस देन की अमाउंट लेना है। तो अब यहाँ पे मैं सबसे ऊपर में क्लिक करूँगा अमाउंट पे ऊपर, वापस यहाँ से फिल्टर में जाऊँगा और Z to A पे क्लिक किया। तो देखो फ्रेंड, जैसे ही मैंने Z to A पे क्लिक किया तो 12,000, 11,000, 10,000, 9,000 ये सीक्वेंस में आ गया। फिर वापस अमाउंट पे क्लिक करूँगा, फिर शॉर्ट एंड फिल्टर में जाऊँगा और A to Z करूँगा। तो जैसे ही मैंने A to Z किया तो वापस जो अमाउंट है मेरी 1000, 2000, 3000, 4000 इस सीक्वेंस से वापस आ गई। तो इस तरीके से भी आप अपने जो टेबल को है वो शॉर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कस्टम शॉर्ट। अब कस्टम शॉर्ट में क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने जो यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है उस नाम की और उस रेंज में पूरा कलर किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है मेरा वो कलर के हिसाब से मैच होना चाहिए, मतलब कलर के हिसाब से ही वो सीक्वेंस में आना चाहिए। तो इसके लिए आपको फिर यहाँ पे कस्टम शॉर्ट में जाना है। यहाँ पर आपको शॉर्ट में क्या शॉर्ट करना है, तो मुझे पार्टी नेम शॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे पार्टी नेम डाल देता हूँ। पार्टी नेम जो शॉर्ट करना है वो किस तरीके से शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट ऑन में यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें करना है सेल कलर पे क्लिक। अब सेल कलर में ऑर्डर का जो ऑप्शन है उसमें आपको सबसे ऊपर कौन सा कलर दिखाना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे सबसे ऊपर ग्रीन कलर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे ऊपर
ग्रीन कलर सेलेक्ट करता हूँ और कहाँ है, क्या होना चाहिए, ऑन टॉप होना चाहिए या तो बॉटम होना चाहिए, तो मैं ऑन टॉप पे ही सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद में ग्रीन कलर के बाद में मैं ये चाहता हूँ कि येलो कलर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड लेवल पे और क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैं ऐड लेवल पे क्लिक करता हूँ, सेम वही करना है हमको। यहाँ से पार्टी नेम सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे वैल्यू में फिर से आपको सेल कलर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर येलो कलर करना है। फिर से मैं चाहता हूँ कि उसके बाद दूसरा कलर भी होना चाहिए, तो फिर से एक लेवल ऐड करना है। फिर सेम जो चीज़ें हमने पहले इसमें की थी सेम वही करना है और जो भी कलर आपको इसके बाद दिखाना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर एक और लास्ट कलर हम लोग कर लेते हैं, सेम वही प्रोसेस हम लोग करेंगे। और यहाँ से जो लास्ट कलर है वो तो देखिए फ्रेंड्स, सारे कलर हमने सीक्वेंस से कर दिए। सिंपल आपको यहाँ पे ओके करना है। तो जैसे आपने ओके किया तो जो सीक्वेंस में आपने वहाँ पे फिट किया था वही सीक्वेंस में आपको सारा ये डेटा मिल जाएगा इसमें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग वापस इस टेबल को जैसे कि वैसे कर देते हैं। अब उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो फिल्टर का। अब फिल्टर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो मेरा टेबल है, अब इस टेबल में सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब यहाँ पे डेट वाइज डेट भी पूरी लाइन से लिखी हुई है, पार्टी के नेम भी लाइन से लिखा हुआ है, प्रोडक्ट भी लाइन से लिखा हुआ है और अमाउंट भी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेबल है यहाँ पर मैं डेट वाइज रिपोर्ट देख सकूँ। मतलब मुझे अगर सिर्फ 1 तारीख की ही रिपोर्ट देखना है तो मैं 1 तारीख की ही रिपोर्ट देख पाऊँ। मुझे अगर अप्रैल मंथ की ही रिपोर्ट देखना है तो मैं अप्रैल मंथ की ही देख पाऊँ। मई की देखना है तो मई की देख पाऊँ। अभी यहाँ पे अप्रैल की भी रिपोर्ट दिखाई दे रही है, मई की भी दिखाई दे रही है और जून की भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम लोग फिल्टर लगाने से पर्टिकुलर किसी एक मंथ की ही रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पार्टी नेम में सभी नाम है, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ रमेश कुमार की ही रिपोर्ट देखना है तो हम लोग सिर्फ रमेश कुमार की ही रिपोर्ट देख सकते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे पूरे मिक्स प्रोडक्ट है, हम लोग किसी एक प्रोडक्ट की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ कंप्यूटर की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ तो हम लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी फिल्टर की मदद से। तो उसके लिए क्या करना है हमको, सिंपल जो हेडिंग्स है हमें उन सभी हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है। हेडिंग्स को सिलेक्ट करने के बाद में हमें जाना है यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन पे और सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। देखो फ्रेंड, जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये हेडिंग्स में आपके छोटे से ये एरो आ गया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जिस किसी को भी आपको शॉर्ट करना है, फिल्टर करना है, तो सिंपल वो यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये पार्टी नेम जो है इसमें मुझे सिर्फ रमेश कुमार की रिपोर्ट दिखनी चाहिए, तो सिंपल यहाँ से हम लोग पार्टी नेम पर क्लिक करेंगे। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट सारे नाम सिलेक्ट है, हमें यहाँ से जो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है इसको अनचेक करना है और जो रिपोर्ट हमें देखनी है सिंपल उस रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे सिर्फ अमित कुमार की ही रिपोर्ट दिखनी चाहिए तो मैंने सिंपल अमित कुमार के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रिपोर्ट में आपके सामने में सिर्फ और सिर्फ अमित कुमार की रिपोर्ट दिखेगी। आपको किसी और की रिपोर्ट देखना है तो फिर इस फिल्टर में वापस क्लिक करना है, अमित कुमार का टिक हटा के गणेश कुमार पर क्लिक कर देते हैं हम लोग, ओके कर देंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ पे सिर्फ आपको गणेश कुमार की रिपोर्ट दिखेंगी। किसी 2 व्यक्ति की रिपोर्ट देखना है तो वापस इसी में जाएंगे, फिर जिसकी भी रिपोर्ट देखना है उसके ऊपर टिक लगा देना है और ओके करना है। तो यहाँ पे आपको 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट दिखेगी। वापस पूरी रिपोर्ट देखना है तो फिर हम लोग इसी के ऊपर जाएंगे और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके हम लोग ओके कर देंगे। तो वापस आपकी जो रिपोर्ट है वो पूरी आ जाएंगे। हमें अगर डेट वाइज रिपोर्ट देखना है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे अप्रैल की रिपोर्ट चाहिए या मई की रिपोर्ट चाहिए, जून की रिपोर्ट देखना है, तो डेट वाइज रिपोर्ट देखने के लिए आपको फिर फिल्टर में जाना है। यहाँ से जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका सिलेक्ट ऑल है, फिलहाल इस सिलेक्ट ऑल का टिक हटा देना है आपको और यहाँ से जिस मंथ की आपको रिपोर्ट देखना है, जैसे मान लो मुझे मई की रिपोर्ट देखना, तो सिंपल मई के ऊपर टिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो जैसे आपने ओके किया तो यहाँ पे आप देखेंगे टेबल के ऊपर कि सिर्फ और सिर्फ मई की रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है। इसी तरह से आपको अगर सिर्फ जून की रिपोर्ट देखना है तो सिंपल वापस हम लोग फिल्टर में जाएंगे, मई का टिक हटा के हम लोग जून पे टिक लगाएंगे और सिंपल यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे जो आपका टेबल है इस टेबल में सिर्फ और सिर्फ जून की रिपोर्ट दिखाएंगी। आपको वापस से पूरी रिपोर्ट देखना है, फिर वापस हम लोग क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल पे टिक लगा के इसको वापस ओके कर देना है। तो आपका टेबल जो है वापस जैसे के वैसे वो दिखाई देगा। इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट देखना है, मान के चले कि मुझे अभी सिर्फ कंप्यूटर की रिपोर्ट देखना है कि हमने कंप्यूटर किसको और कितना सेल किया, सिर्फ कंप्यूटर देखना है, मुझे बाकी प्रोडक्ट नहीं देखना है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर में क्लिक करेंगे और जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हमको देखना है सिंपल उस पर टिक लगाएंगे। सबसे पहले सेलेक्ट ऑल पर टिक लगाना है ताकि ये सारे ऑप्शन यहाँ से अनचेक हो जाए। उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट आपको देखना है सिंपल उस पर टिक लगाना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे हमने कंप्यूटर पर टिक लगाया था तो सिर्फ कंप्यूटर की रिपोर्ट दिखाई दे रही है। मुझे दूसरी रिपोर्ट देखना है तो सिंपल वापस वैसे ही क्लिक करेंगे, कंप्यूटर का टिक हटा के
लैपटॉप पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे जिस तरीके से चाहिए आप उस तरीके से जो है वो ये रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्लास में सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।